आज हम बात करेंगे कि सेंटर में रहने की क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब भी हम सेंटर में होते हैं, सेंटर से हम समझते हैं जो कि मन को अपने सेंटर में लेके आना, मध्य में लेके आना। तो एक तो है कि आप अगर अपने मन को मध्य में लेके आएँ तो शरीर आपका वैसे ही करने लगता है। उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने शरीर को मध्य में लेके आते हैं, सेंटर में लेके आते हैं, तो आपका जो मन है वो तरीके से काम करने लगता है। यानी कि हमारे जो ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, लेफ़्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, लेफ़्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। आपने एक नट को देखा है रस्सी पे चलते हुए कि वो किस प्रकार बैलेंसिंग करता है। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो चलना सीख जाते हैं रस्सियों पे, तो वो किस प्रकार बैलेंसिंग करते हैं। जब वो बैलेंसिंग करते हैं तो एक उनके हाथ में एक डंडा होता है, उस डंडे के माध्यम से वो बैलेंस करते हैं। जब भी वो लेफ़्ट की तरफ गिरने वाले होते हैं, वो राइट की तरफ झुकने लगते हैं, और जब वो राइट की तरफ गिरने वाले होते हैं तो लेफ़्ट की तरफ झुकने लगते हैं, अपने आप को सेंटर में रखने के लिए, क्योंकि सेंटर में रहकर ही चला जा सकता है। तो ये जो जीवन है, इस जीवन में हम भी कुछ इस प्रकार ही चलते हैं। जब हम ऑफ द ट्रैक जाते हैं, ऑफ द सेंटर जाते हैं, तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये गिरना किस प्रकार का है? ये गिरना है कि मन में अशांति है, डिप्रेशन है, परेशानी है, ओवर थिंकिंग है, इलनेस है, कोई बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही हैं? ये यही बता रही हैं कि आप अपने सेंटर से हट गए हैं, मध्य से हट गए हैं। एक तो ये है कि आप अपने मन को सेंटर में ले आइए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपने शरीर को सेंटर में लेके आएँ। जब भी हम सेंटर में होके बैठते हैं, अपने सेंटर को खोजें कि आपका सेंटर कहाँ है। बहुत से लोग होते हैं जो कि खड़े होते हैं, पर या तो वज़न राइट फुट पे होता है या लेफ़्ट फुट पे होता है। यानी कि जो एक तरफ झुक के खड़े होने की जो आदत है, कोई भी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। ज़्यादातर लोग जो हैं वो झुक के खड़े हैं, अपने सेंटर से वो आउट हैं। जैसे मैं कहती आई हूँ कि ये जो हमारा शरीर है, ये एक एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है? जो जीवन आपको मिला है, ये उसका एक्सप्रेशन है। ये सिंबॉलिक है। जिस प्रकार से आप अपने शरीर को रखते हैं, वैसे ही संभावनाएं, वैसे ही पॉसिबिलिटीज़ आपके जीवन में बनने लगती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने पोस्चर से, अपने सेंटर से आउट हो जाते हैं, लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ, कुछ लोग टिल्ट डाउन हो जाते हैं, कुछ लोग आगे या पीछे की तरफ हो जाते हैं। यानी कि जो हाफ जो पार्ट है, मान लीजिए कि लेफ़्ट पार्ट है, वो लेफ़्ट पार्ट थोड़ा सा पीछे होगा, राइट पार्ट थोड़ा सा आगे होगा। यानी कि कुछ लोगों को ऐसे डायगनली भी खड़े होने की आदत होती है। अलग अलग तरह से, अजीब अजीब तरीके से लोग खड़े होते हैं, उन्हें रियलाइज़ नहीं होता। ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली हो रही हैं, पता नहीं चल रहा कि शरीर कैसे है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, योग में जो सबसे पहला नियम यही है। अगर आप ध्यान में भी बैठते हैं या आप योगासन कर रहे हैं, तो सारे जो पोस्चर्स हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी को सेंटर में लाने के लिए हैं। जितने भी वर्टिब्रेस हैं 33 आपके सेंटर में हो, यानी कि वो प्रॉपरली जो इंटरलॉक्ड हैं, वो जो गुथे हुए हैं, वो प्रॉपर रहे। 5 तरीके से हम आसन करते हैं, जो कि सारे के सारे आपकी रीढ़ की हड्डी को मध्य में लाने के लिए, यानी उसकी हेल्थ के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। तो सबसे पहला लेसन तो ये है कि आप अपने शरीर को सेंटर में ले आएं। देखें, ऑब्ज़र्व करें कि आपका जो सेंटर है, आपका जो पोस्चर है, वो कैसा है। कहीं वो झुका हुआ तो नहीं है। कुछ लोगों के कंधे झुके हुए होते हैं। हम चल तो रहे हैं पर कंधे झुका करके चल रहे हैं। कुछ लोग बहुत तन के चल रहे हैं। आप अपने सेंटर से बाहर हैं, यू आर आउट ऑफ योर सेंटर। तो
अलग अलग तरीके से हम अपने सेंटर से बाहर हैं, ऐसे झुके, ऐसे हैं, पीछे हैं, आगे हैं, कमर झुकी हुई है। तो इसके पीछे कारण यही है कि आप अपने सेंटर से आउट, अब जैसे ही आप अपने सेंटर से आउट हो जाते हैं, यानी आपका जो शरीर है ये जैसे ही अपने सेंटर से आउट होता है तो सिग्नल्स चालू होते हैं, यानी कि वो लगातार ही चल रहे हैं। ब्रेन को सिग्नलिंग मिलती है। अगर आप राइट साइड ज़्यादा झुके हैं तो लेफ़्ट ब्रेन जो है केओटिक होने लगेगा। अगर आप लेफ़्ट साइड झुके हैं तो राइट ब्रेन जो है उसमें प्रॉब्लम है। तो दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, दोनों जो हिस्से हैं आपके दिमाग के, वो एक सिंक होके कैसे काम करेंगे? यदि आप अपने शरीर को सेंटर में रखते हैं, मध्य में, बीच में रखते हैं, तो वो परफेक्टली अपने डिफ़ॉल्ट मोड से कनेक्टेड रहेगा। यानी कि शरीर को अगर हम सेंटर में ले आते हैं तो जो हमारा दिमाग है, उसके बाद जो हमारा मन है, ये एक सेंटर में होके, एक सिंक होके, दोनों का सिंक होके काम करना चालू करेगा और वैसे ही करेगा। तो अपने शरीर को चेक करें, अपने पोस्चर को चेक करें कि आपका जो पोस्चर है कहीं वो आगे पीछे दाएं बाएं तो नहीं हो गया है। और होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आपका शरीर ऑफ द ट्रैक जाएगा, आपके डिप्रेशन के, आपके स्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी। यानी कि आप अननेसेसरीली ही वैसे थॉट्स अट्रैक्ट करेंगे या आप सोचने लगेंगे, आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको गुस्सा आने लगेगा, आपके बॉडी को हार्म होने लगेगा, यानी कि जो शरीर है वो इलनेस को अट्रैक्ट करने लगेगा, शरीर में बीमारियां होने लगेंगी। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बदल सकता है। आपका जो आपके जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो आ सकते हैं, यानी कि जो हार्मोन्स हैं वो अपने सेंटर से वो भी भटक सकते हैं, वो भी इधर उधर हो सकते हैं। तो आपके जो ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं, हर ग्लैंड एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और इन सारे ग्लैंड्स को जो सेंटर में लाने वाला है वो आपका जो ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपका यहाँ पे है, पाइनियल ग्लैंड, जो कि कंट्रोल करता है सारे ग्लैंड्स को, यानी कमांड देता है। यहाँ से हम कमांड देते हैं। तो कमांड आपकी काम नहीं करेगी अगर आपका शरीर सेंटर में नहीं है। तो योग साधना में भी जो सबसे पहला नियम होता है वो यही है कि अपनी स्पाइन को हम स्ट्रेट करें, मध्य में बैठें, अपने आधार को पहचानें। यानी कि आप जब खड़े हैं तो खड़े हो जाइए, अपने दोनों पैरों पे बराबर का वज़न हो, हिप लेवल का डिस्टेंस हो, बराबर का वज़न हो। तो आप देखेंगे कि किसी एक पैर पे वज़न ज़्यादा है, किसी एक पैर पे कम है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रॉपरली खड़े ही होना सीख जाएं पहले, तो आपकी लाइफ से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आउट होने लगेंगी, आपके टेंशन, एंग्जाइटीज़ आउट होने लगेंगे, आपकी इलनेसेस आउट होने लगेंगी। ठीक है, आपके जो काम नहीं हो रहे वो होने लगेंगे, क्योंकि एक शरीर जो सेंटर में है तभी पॉसिबिलिटी होती है कि हम अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। अगर आपका शरीर आड़ा तिरछा है, यहाँ वहाँ है, तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी, आपकी विशेस पूरी नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इट्स अ नॉर्मल, आई मीन इट्स अ बेसिक साइंस, जो कि लोगों को नहीं पता कि सेंटर में होने की क्या वैल्यू होती है। हमें लगता है कि ऐसे होके लेट गए, वैसे होके बैठ गए, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, इट इज़ रादर क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर यू। तो आपको ये चेक करना है कि जब आप खड़े हैं तो आपका जो वज़न है आपके दोनों पैरों पे बराबर का हो। इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादातर इस तरह से ही खड़े हो। जब आप बैठे हैं तो अपने आधार को चेक करें, आपका आधार क्या है, जो ऐसा एरिया जो कि पूरे वज़न को वो संभालता है, आपके पूरे शरीर का एक आधार है, वो है आपका जो टेल बोन का जो पार्ट है, जो आपका हिप्स है। आप जब बैठते हैं तो पूरा जो आपका वज़न होता है वो आपके हिप्स पे होता है। तो आपको ये चेक करना है कि जब आप बैठे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को
इनवाइट कर रहे हैं। तो चेक करें बैठते टाइम भी आपका जो वज़न हो आपके हिप के सेंटर पे हो, यानी आप कॉन्शियसली इस चीज़ को देख सकते हैं एंड कॉन्शियसली यू कैन करेक्ट इट। अपने ही दिमाग में आप अपने माइंड में इसको देख सकते हैं और इसको आप करेक्ट कर सकते हैं कि जब आप बैठे हैं तो आपका जो वज़न है, क्योंकि हम देखेंगे कि जब हम बैठे हैं तो भी वज़न, हम बैठे तो हिप्स पे हैं पर किसी एक साइड आपका जो वज़न है वो ज़्यादा होगा। तो ट्राई टू रीकरेक्ट इट, रेक्टिफाई इट। देखिए कि वज़न जो है वो सेंटर में है। कॉन्शियसली आप उसको मन से वहाँ पे उस जगह पे जा करके टेल बोन पे सेंटर में आप बैठ सकते हैं। तो कुछ वक्त लग सकता है, थोड़ा सा वक्त आपको इस सेंटर में आने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए, बट जब आप ये करने लगेंगे सो यू विल सी द वंडर्स इन योर लाइफ कि कैसे आपका माइंडसेट है वो पॉजिटिव होता जा रहा है, कैसे आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती जा रही हैं। आप एक अलग ही डायमेंशन से जुड़ते जा रहे हैं, जो कि हायर डायमेंशन है। आपको जो शरीर मिला है, सबसे पहला जो धर्म है हमारा वो अपने शरीर के प्रति है कि शरीर को हम सही तरीके से चलाएं। कि ऐसा ही है ना कि आपको एक स्पेसशिप मिली है और आपको इसको चलाना नहीं आता, तो आप इसे कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे इसे आप इसको, इसका मैकेनिज्म नहीं जानते, आप इसकी फंक्शनिंग नहीं जानते, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो शरीर तो सबको मिल गया है, पर उसे कैसे, उसको कैसे उसकी फंक्शनिंग है, उसे कैसे चलाना है, उसे क्या करना है, ये नहीं पता। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को मध्य में लेके आएँ, उसे सेंटर में स्थित करें, सेंटर में लेके आएँ, यानी कि जो वज़न है वो है मध्य में। और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, सीधा करके बैठें। बहुत ज़्यादा दबना नहीं है, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है, कंफर्टेबली आप एक सेंटर में होके बैठ सकें। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट ग्रेटली। यू विल सी सो मैनी पॉजिटिव चेंजेस। आपको बहुत सारे सकारात्मक इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे और आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा। जो मन जो रूल कर रहा था, अब सारी पावर्स आपके हाथ में आने लगेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेंटर में लाने की वजह से। तो अपने आप को सेंटर में लेके आइए और देखें कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, कैसे आप अपने डिफ़ॉल्ट मोड से कनेक्ट हो जाते हैं जो आपका हायर डायमेंशन है, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट ग्रेटली। तो करके देखें।